नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और काम तो चल ही रहा है, सब लोग अपने आलू के कार्य में व्यस्त हैं। हमने अपना आलू की बुवाई कर दी है, लगभग लगभग सारा कार्य समाप्त है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, वो लेबर अपने आप कर लेती है, कर रही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इस बार आलू की क्या रही स्ट्रेटजी, पूरे समय किस तरह से उतार चढ़ाव रहा, किन किन ताकतों ने अपना अपना कार्य किया, किस तरह से किया, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, किन किन मंडियों में आलू में आज उछाल आया है, कहाँ कितनी गाड़ियाँ पहुँची और कहाँ कहाँ पहुँचा नया आलू, इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले कुछ बातों पर जरा गौर कर लेते हैं। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2023 और महीने का आखिरी दिन है और हफ्ते का दूसरा दिन है। दोस्तों आज कुछ बात करें हम तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात बंगाल में पहले से ही अच्छी निकासी चल रही थी, अगर निकासी की पर चर्चा थोड़ी सी करें। और मध्य प्रदेश भी लगभग अपनी निकासी पूरी कर चुका है। जिस तरह से वहाँ पर जो निकासी पहले ही बढ़िया थी अक्टूबर में, और बहुत तेज़ी से निकासी हुई है वहाँ पर। बिजाई प्रारंभ है लगभग सब जगह पर। जो कहीं अगैती आलू की बुवाई होती है तो वहाँ अगैती आलू की बुवाई चल रही है। जैसे बंगाल है, वहाँ पर इस समय अभी अगैती आलू की बुवाई होती है। और हमारा हरियाणा है, वहाँ आलू की बिजाई लगभग लगभग समाप्त हो चुकी है दोस्तों। और गुजरात में भी अभी इस समय अगैती होती है, वहाँ नवंबर में जा कर के अपना जो मुख्य फसल की बुवाई होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक चलती है दोस्तों। इसके साथ साथ बिहार में भी दिसंबर तक आलू की बुवाई होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मुख्य फसल की बुवाई तेजी से चल रही है और अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश में भी अंतिम चरण में है बुवाई और हरियाणा में लगभग समाप्त हो चुकी है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। दूसरी बात, ब्रांडेड बीज की निकासी की बात करेंगे दोस्तों। ब्रांडेड बीज की निकासी 15 नवंबर तक चलती है, वो भी तेजी से कोल्ड स्टोरेजों से और कंपनियों से जहां पर भी उनके स्टॉक है वहां से जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आलू के क्षेत्रफल में इस वर्ष भी कोई कमी आने वाली नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र का पूरे का जो सर्वे किया है वहाँ मैंने ये पाया है, कुछ बड़े किसानों ने जरूर आलू का रकबा कम किया, लेकिन उसके साथ मान लो किसी बड़े किसान ने 20 बीघा कम किया तो 5-5 बीघा वाले 4 जुड़ गए। तो हम ओवरऑल कुल बात ये है कि क्षेत्रफल तो कहीं मुझे कम होता नजर आ नहीं रहा है। बाकी का और भी सर्वेक्षण जिस तरह से समय के साथ हम लगातार कर रहे हैं, आपको पूरी एक रिपोर्ट देंगे। अब दोस्तों निकासी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेजों से निकासी 85 प्लस में अभी तक की रिपोर्टें हैं। कहीं कहीं एक आध जगह थोड़ी सी कम है, नहीं तो ज़्यादातर जगह 85 प्लस में चल रही है और यही अक्टूबर तक होती है। इसका मतलब अक्टूबर में एक ज़बरदस्त निकासी का रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। अब गुजरात में इस बार वैसे भी प्रोसेसिंग का आलू ज़्यादातर लगाया जाता है और इस बार भी लगाया गया था। प्रोसेसिंग का आलू जो है कंपनियां अपने हिसाब से बेचती हैं। राशन आलू लगभग लगभग वहाँ पर समाप्त है और उत्तर प्रदेश के आलू की लगातार वहाँ पर डिमांड है। बात करेंगे हम जो जब अहमदाबाद के रेटों की बात करेंगे उस समय उत्तर प्रदेश का आलू किस रेट बिक रहा है ये भी बात करेंगे। अगली बात, नया आलू कहाँ कहाँ पहुँच रहा है दोस्तों। आज कहाँ कहाँ पहुँचा मैं बता दूँ। मात्र कुछ पैकेट जयपुर मंडी में भी पहुंचे दोस्तों, लखनऊ मंडी में भी पहुंचे, दिल्ली आजादपुर मंडी में कोई आलू नहीं आया नया, चंडीगढ़ मंडी में आए हैं और पंजाब की मंडियों में छिटपुट आलू आ रहा है, यानी कि बहुत कम मात्रा में आ रहा है। जिसके रेटों की बात करें तो 1700 से लेकर के 1800 के बीच में पैकेट की रेट है दोस्तों। इससे नीचे कहीं पे भी नहीं बिक रहा और ज़्यादा ही बिक रहा। 2,000, 2,500, 2,300 रुपये पैकेट की रेट है। तो इसको खरीदने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऑर्डर पर मंगाते हैं, डिमांड करते हैं, वो लोग खरीद रहे हैं। आम आदमी आज भी आपके बढ़िया क्वालिटी के 3797, चिप्सोना, सूर्या, हॉलैंड, इन आलू की डिमांड लगातार मंडियों में बनी हुई है। और साउथ की मंडी में 302 कुफरी मोहन और गुजरात की मंडी में भी इन आलू की गोल्ला और कुफरी मोहन, पुखराज, बढ़िया क्वालिटी चमकीले आलू की गोल और बड़े आलू की डिमांड लगातार बनी हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी की। जिस तरह से कई इस बार जो क्या रहा स्ट्रेटजी का, वो जो मुख्य हमारा टॉपिक रह गया कि इस बार जो आलू की बिक्री के लिए कुछ लोगों ने ऐसे लोग थे जिन्होंने अतिशयोक्ति में ये कह दिया था कि आलू तो फेंकेगा, आलू तो कोल्ड स्टोरेज की छत पे रखा जाएगा,
इतना उत्पादन है कि कोल्ड स्टोरेजों में समाएगा ही नहीं। अब जब आलू आराम से कोल्ड स्टोरेजों में खप गया, फिर भी वो अपना काम करते रहे, लगातार कहते रहे कि आलू नहीं बिकेगा, आलू फेंक जाएगा। आप जानते हैं कौन कौन से, आज उन्होंने यू टर्न ले लिया है, आज यू टर्न लेकर के और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज कुछ कह रहे हैं, अब उनका तो भरोसा नहीं, आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और कहेंगे मैंने तो यही कहा था। आप उनके पुराने वीडियो जरूर देखें, क्या कहा था उन्होंने और हमने क्या कहा था। आप हमारे भी पुराने वीडियो देखें, हम लगातार अपनी बात पर आज भी कायम है दोस्तों। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लगातार प्रयास किया कि भाव अच्छे मिले, मंडियां उठें, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन आज भी वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कुछ लोगों ने कि आलू को फेंकवा दें। ऐसे लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि उनकी चलती, लेकिन डर आदमी के अंदर पहले से उत्पन्न हो जाता है और डर की वजह से ही आलू को लगातार किसानों ने बहुत तेज़ी से फेंका। और मंडियों में हालांकि आलू को फेंकने से आलू की निकासी तो हो गई, लेकिन भाव नहीं चढ़ पाए दोस्तों। जो उम्मीद थी एक बार भाव आते तो वो भाव एक स्टैंड कर जाते और उस भाव में आलू बिक सकता था। जितनी आमद इस वर्ष हुई है उतनी ही आमद पिछले वर्ष भी थी, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में भाव 200 से 300 रुपये पैकेट के कम रहे दोस्तों, यानी कि 400 से लेकर के 600 रुपये क्विंटल पे कम रहे भाव इस बार। अब आप लगाइए, इतने में तो टोटल बिका है इस बार आलू, केवल और केवल ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने शुरू से ही आलू के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। एक और धड़ा था दोस्तों जो बहुत आयत में था, बहुत बड़ी संख्या में था, वो था तमाशबीनों का। चूंकि इस बार आलू व्यापारियों पे कम था, आलू ज़्यादातर किसान के हाथ में था, तो जो प्रमुख व्यापारी थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो तमाशबीन बने रहे दोस्तों। क्या हो रहा है, वो उन्होंने जिस भाव में बिका खरीद लिया, अपना मुनाफा लेकर के बेच दिया। उन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, किसी किसान का भला नहीं सोचा, उन्होंने लगातार तमाशबीन बने रहने का काम किया। ये भी खलनायक सिद्ध हुए हैं इस बार आलू की बिक्री में दोस्तों। हमने अपना प्रयास किया है, जो करते सकते थे किया है दोस्तों। जिन्होंने माना नहीं माना वो सब आपका काम है। हम ये तो बता सकते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आज भी वही जो कह रहा हूं, जो मैं कहता आया हूं, बढ़िया आलू आपका सम्मान से बिक जाएगा और ख़राब तो कभी नहीं बिकता। जब आलू 5,000 रुपये क्विंटल होता है तब भले ख़राब आलू में से कोई छांट के ले ले, वरना कोई आलू 2-2.5 हज़ार पैकेट में भी आलू बिका है ऐसा नहीं है, तब भी आलू बिका है। तो फेंकने वाला आलू तो फेंकता है, लेकिन अब कोई खतरे की बात नहीं है। 85 से 90% की निकासी के आंकड़े आ रहे हैं और हम आपको पूरा ओवरऑल जो भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, पूरा संकलन करने के बाद फुर्सत से पूरी तरह से आपको हम पहले संतुष्ट हों, फिर आपको बताएंगे। और आप भी अपने क्षेत्र की निकासी कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे एक सही और बढ़िया रिपोर्ट आपके लिए तैयार हो सके। क्षेत्रफल की भी रिपोर्ट तैयार करें और आप भी अपने क्षेत्रफल की रिपोर्ट आप देते रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भावों की। तो आज दिल्ली मंडी में 165 के आसपास गाड़ियों की आवक है और जिसमें 78 बैलेंस। अब बैलेंस क्यों बच रही है दोस्तों? बैलेंस इसलिए बच रही है कि किसान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में, और किसान को भयभीत करके वो गुल्ला, किर्री, घटिया, अच्छा सब तरह का आलू भेज देता है। अब वहाँ भेजने से भी किसान भाइयों फायदा क्या? कम से कम आप अपने आलू को चेक तो कर लो किस टाइप। वो वहाँ बिकता नहीं और वो फड़ों पर जमा कर लेते हैं व्यापारी, और वो आलू के भावों को उठने नहीं दे रहा। किर्री, गुल्ला सब तमाम जमा है, और जो हाइब्रिड आलू है वो खराब हो ही रहा है, वो भी जमा है दोस्तों। तो ये इस वजह से वहाँ पे फड़ों पे भी 15,000 के आसपास पैकेट जमा है दिल्ली में, जिस तरह से वहाँ की रिपोर्टिंग आ रही है। रेट की बात करें तो रेट बढ़िया आलू के वहीं के वहीं स्थिर हैं, और टॉप क्लास आलू के रेटों में तो दोस्तों 10, 20, 50 रुपए की बढ़ोतरी ही है। और क्योंकि एक लोगों को उम्मीद थी कि 1 तारीख को, 31 तारीख को नया आलू दिल्ली में आ जाएगा, तो अब वो दिल्ली में नहीं आया, तो चिप्सोना और सूर्य आलू के रेटों में 10, 20, 50 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई अच्छे आलू के रेटों में। जब रेट की बात करें तो 500 से 550 37,000 में चल रहा है, और चिप्सोना चल रहा है 680 से 750, एक्स्ट्रा सुपर 800 तक पहुंच गया, जो कि 750 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था। सूर्या चल रहा है 800 से 900, 950, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था। एक्स्ट्रा सुपर 1,000 पहुंच गया दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा कि बढ़िया आलू के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। संताना आलू भी 800 से 950 के रेट में बिका है दोस्तों। इसके साथ डायमंड आलू 700 से 750, एक्स्ट्रा सुपर 800, डायमंड के रेट में भी 50 रुपए की वृद्धि देखी गई दोस्तों। LR पंजाब का वही 600 650 चलता आ रहा है, वही चल रहा है। यूपी का 650 से 700, यहाँ पे भी यूपी का आलू में भी 700, LR में भी बढ़ोतरी देखी गई। अब नया आलू की बात करें तो नया आलू दिल्ली मंडी में आज कोई भी पैकेट नहीं आया।
लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 12 से 13 रुपए किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं दोस्तों। माफ करना, 12 से 13 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना 14 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। हल्का 12 से 13 रुपए किलो है। लाल आलू 12 से 14 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ पे 1 रुपए लाल आलू में बढ़ोतरी है दोस्तों। और हल्का 10 से 11 रुपए किलो बिक रहा है, यानी कि हल्का तो वही है लेकिन बढ़िया आलू के रेटों में बढ़ोतरी है। और नया आलू क्या भाव बिक रहा है? नया आलू बिक रहा है 21 से 22 रुपए पैकेट, यानी कि 4200 से लेकर के 4400 रुपए क्विंटल। और कितना आया था? एक बोलेरो आई थी मात्र। अब बात करें कानपुर मंडी की दोस्तों। कानपुर मंडी में जबरदस्त आवक बनी हुई है दोस्तों, गिनती फिक्स नहीं है, लेकिन इस अब 2-4 दिन से लगातार बढ़िया आवक है। लेकिन बिहार की डिमांड कानपुर पूरी कर रहा है। रेटों में कोई भी सुधार है पिछले 1-2 दिनों से। जैसे आवक बढ़ रही है तो रेट, डिमांड बढ़ी है तो आवक बढ़ी है और रेट भी ठीक ठाक है। मतलब जो पहले चल रहे थे उससे थोड़े से सुधार है। अब ये ठीक ठाक का मतलब ये तो नहीं कह देंगे कि किसान मालामाल हो जाएगा। हाँ, आलू उसका निकल जाएगा। 280 से 325, कल 300 तक था, 325 एक्स्ट्रा सुपर आलू बिका मन में 40 किलो में। गुल्ला बिका है 200 से 320, 300 तक ही था कल, आज 20 रुपये गुल्ले पर भी बढ़ोतरी है। और 150 से 200 में हल्का गुल्ला बिका है दोस्तों। किर्री 155 से 185, किर्री के हल्के नीचे की खराब क्वालिटी में थोड़ा सा है। कल 100 शायद 60 से था, 5 रुपये की यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। हॉलैंड आलू और चिप्सोना आलू 500 से 560 रुपये मन, हल्का 450 से 500 रुपये मन। जयपुर की बात करें दोस्तों, जयपुर में 90 और 95 गाड़ियों की आवक कल भी थी और आज भी उतनी है। और 9 से 10.5 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर 12 साढ़े 12 की कोई बात कर रहा है तो मिथ्या है। 9 से 10.5 के अच्छे के रेट हैं। कोई एक्स्ट्रा सुपर पर्सनली 11 साढ़े 11 में बिक जाता है, यानी पर्सनली कोई 1-2 कट्टा ले जा रहा है उनका उसका रेट है ये। बाकी का 10.5 तक में बढ़िया आलू बिक रहा है, काफ़ी मात्रा में बिक रहा है। एवरेज आलू इसी रेट में बिक रहा है। हल्का 7 से 8 रुपये किलो में बिक रहा है। गुल्ला 6 से 7 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों। बात करें बेंगलोर मंडी की तो 40 के आसपास गाड़ियों की आवक है बेंगलोर मंडी में, 40-45 और 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया यूपी का आलू बिक रहा है दोस्तों। हल्का 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। नया कोलार का आता है यहाँ पे, वो 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई की बात करें तो 30-32 गाड़ियों की चेन्नई में आवक है। 18 से 19 रुपये किलो के बढ़िया आलू के BVIP के रेट है। हल्के के 16 से 17 रुपये किलो के रेट है। कोलार का आलू 20 से 21 रुपये किलो, ये भी यहाँ पे बिक रहा है दोस्तों। मुंबई मंडी में 14-15 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों। आवक कम हुई है तो 1 रुपये का रेट भी बढ़ा है। सूखा आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, गीला आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्का आलू 10 से 12 रुपये किलो यहाँ पर बिका है यूपी का दोस्तों। जो सीधा कोल्ड स्टोरेज से जाता है वो भी 13-14 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। हैदराबाद मंडी में 30 से 35 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। और 302 आलू 16 से 18 रुपये किलो, 37,000 में 13 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का आलू 10 से लेकर के 12, 13, 14 रुपये किलो तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पुणे की मंडी में 25 से 30 गाड़ियों की आवक है। यूपी का 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया आलू BVIP और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं नासिक मंडी की बात करें तो वो नासिक मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है और 302, 37 एक ही रेट में बिकता है यहाँ पर। चमकीला आलू मोटा बढ़िया चमकीले के नाम से बिक रहा है और वो 14 से 16 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। पटना मंडी की बात करते हैं बिहार की। कल एक व्यूअर भाई कह भी रहे थे कि बिहार की बात नहीं करते आप सर। बिहार में 3 गाड़ियों की आवक है, यूपी की गाड़ियां हैं तीनों। और सिंदूरी आलू बिक रहा है 11:15 से 11 रुपये किलो और बढ़िया और हल्का आलू बिक रहा है 9 से 10.5 रुपये किलो। सफ़ेद आलू बिक रहा है 8:45 से 9.25 रुपये, 9.5 रुपये किलो। हल्का बिक रहा है 8 से 8:45 रुपये किलो तक दोस्तों। रांची झारखंड में 18 गाड़ियों की आवक है दोस्तों। और यहाँ पर लाल आलू बिक रहा है 15 से 16 रुपये किलो, हल्का आलू बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो, सफ़ेद आलू बिक रहा है 11 से 12 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 9 से 10 रुपये किलो। बात करें अहमदाबाद मंडी की दोस्तों। अहमदाबाद मंडी में उत्तर प्रदेश का आलू क्या रेट बिक रहा है उसकी बात करेंगे। यहाँ का बादशाह आलू में 1 रुपये की गिरावट आई आज। जो 16 तक बिक रहा था वो 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 12 से 13.5 रुपये किलो बिक रहा है। पुखराज आलू में भी गिरावट 1 रुपये की, 9 से 11 रुपये किलो बिक रहा है। और यूपी का आलू 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर दोस्तों। और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। मेट्टापालम मंडी रह गई। मेट्टापालम मंडी में 15 से 16 रुपये किलो की रेट है यूपी के आलू के और हल्के आलू के 12 से 14 रुपये किलो की रेट है। अंत में बात करते हैं पूर्वोत्तर की गुवाहाटी मंडी की दोस्तों। उड़ीसा और गुवाहाटी में लगभग समान रेट है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू बिक रहा है आज 50 पैसे की यहाँ पर भी दीजिए 15 से 16.5 रुपये किलो। और हल्का आलू फरुखाबाद का आलू बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो और आगरा का भी हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो। बंगाल की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों आज, हो सकता है बंगाल का आलू यहाँ पर आज नहीं पहुँचा हो। तो आज के आलू के भाव में, आज के समाचारों में केवल इतना ही दोस्तों। आशा है आपका दिन शुभ रहेगा, ऐसी इच्छा और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आप कुशल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान।